स्वागत है दोस्तों, विनोद स्ट्रगलिंग लाइफ। मेरे इस जीवन में बस मेरे को घटित हो गया कि जो चीज़ मेरे लाइफ में घटित होती है उसको मैं शेयर करूं। और इसी में भी मुझे प्रयागराज से मऊ जाना हुआ। रास्ते में जाते वक्त मेरे को 2 वीडियो सीन दिखा, मैंने इसको शूट किया। आप देखो क्या था वो, पहले आप देख लो फिर मैं उस पर बात करूँगा। पहला ये है। अगर आप पहला देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लड़की है आखिर क्यों ऐसा इसको करना पड़ा। ऑफ कोर्स ये पैसे मांगने आई है, मेरा उस टाइम पैसे नहीं था, मैं इसको हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन मन में एक डाउट दे गया कि वाई दिस गर्ल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन मूविंग अराउंड दिस ट्रेन टेकिंग बेगिंग सम मनी, कुछ रुपयों के लिए कर रही है। ये हमारे देश का यही भविष्य होने वाली है। सब लोग देखते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन कोई क्यों नहीं ऐसा होता है जो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। हमारे जो धार्मिक बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े यज्ञाचार, बड़े बड़े वो हैं, या फिर अगर दूसरे धर्मों की बात करें, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े अदाकार लोग हैं, ये क्यों नहीं इस पर पहल करते हैं। ये खाली धर्म को बचाने के लिए पहल करने नहीं, इस पर पहल करना चाहिए ना। कोई ऐसी संस्था नहीं उठ रही है, कोई ऐसा धर्म नहीं निकल रहा है कि इन गरीब बच्ची जो इधर उधर किसी कारणवश, चाहे वो अब कुछ इसमें कहेंगे कि ये रोहिंग्या है, ये मुस्लिम है, ये है, तो मेरा सवाल है कि जब वोट बैंक आता है तो आप इनको अपना धर्म दिखाते हो, उनकी आयतें सुनाते हो, बड़े बड़े इनको अपना फ़ैन बनाते हो, और जब टाइम नहीं, जब ये ऐसे बेकार घूमते रहते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। इस पर अगर सही टाइम पर सोच नहीं किया गया, सही टाइम पर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो ये हमारे भारत के लिए बहुत ही भयानक दृश्य होगा। और ये दूसरा वीडियो, ये देखिए। यह मॉल जंक्शन स्टेशन है। यह इस रूट का आखिरी स्टेशन है। जब आप दूसरा वीडियो देखोगे ना तो एक सोचिए कि एक अंधा व्यक्ति सूरदास जस्ट ट्रेन में ऐसे घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। आखिर इनके लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इस 25-26 साल के कैरियर में मैंने चाहता तो कुछ ना कुछ पैसे कौड़ी का 1-2 लाख तो मिल जाता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद मेरी अंतरात्मा इधर भागती है या फिर इनके लिए तो कोई होना चाहिए। इसलिए अभी सिर्फ अध्ययन में या पढ़ाई में किसी न किसी लगा हूँ। ये शायद ये आवाज़ कभी ना कभी किसी को सुनाई देगी, किसी ज़रूरतमंद को सुनाई देगी जो ये महसूस करता हो कि वास्तव में ट्रुथ क्या है। पैसा बनाने के लिए तो बहुत से काम किए जा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन ये मानवता बचाने के लिए कोई चीज़ ना कोई करना पड़ेगा। तो मैं उसी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। और तीसरा, आते वक्त एक प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई। प्रोफेसर शायद वहाँ पे सिलीगुड़ी में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर थे। मैं जस्ट उनके बगल बैठा था और बातचीत में मैं भी कहा, यस आई एम ऑल्सो डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ। थोड़ी सी बातचीत हुई तो उनसे बातचीत में ये समझ में आया ना, उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज़, मैंने बोला सर आपके जीवन की सबसे मोटिवेशन चीज़ क्या है, आप मुझे बताओ। उन्होंने समझाया। उसने कहा कि प्रोफेसर सर ने कहा कि सॉरी इसके लिए, प्रोफेसर सर ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे इमोशन, सबसे जो मोटिवेशन से इंस्पायरेशन स्टोरी है मैं तब है कि मैं कानपुर से दिल्ली जा रहा था। कानपुर से मैं दिल्ली जा रहा था और शायद दिल्ली में इंटरव्यू था, सिविल सेवा, मतलब आईएएस की मतलब जिस बंदे ने प्रीलिम पास की हो, मेंस पास की हो, उसका इंटरव्यू देने जा रहे थे। और 7 बच्चे ट्रेन के प्लेटफॉर्म के नीचे ज़मीन पर बैठकर ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। देयर इज़ नो एटीट्यूड, देयर इज़ नो, मतलब उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं था, कोई वो नहीं था, कोई नहीं था। तो वो बोले प्रोफेसर सर दिस इज़ माई स्टोरी, ये स्टोरी जो है मेरी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक स्टोरी है। 3 बातें
कि ये जो भिखारी बच्ची हैं, ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं जिनको पता नहीं है ये कौन लोग हैं, ये क्यों मांगते हैं भीख, और आखिर इनके उपचार के लिए हमारी सरकारें, हमारे मजहब के लोग, हमारे धर्म के लोग, हमारे इंस्पायरेशन के लोग, हमारे बड़े बड़े राजघरानों के लोग से सवाल है कि आखिर इनके लिए क्या किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो ज़मीन पर दिखें। दूसरे नंबर पर जो अंधा हो, जो बहरा हो, जो गूंगा हो, ऐसे यूं क्यों घूम रहा है? आखिर बहुत सी तो भारत में ज़मीनें पड़ी हुई हैं ना, क्यों नहीं इनको उठा के उस जगह किया जाए? थोड़ा कहा जाएगा कि मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ है, तो मेंटली डिस्टर्ब के लिए भी उपचार होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी बात, ये ज़िंदगी में कहीं भी जाओ, किसी से मिलो, हमेशा ये सीखो क्या आपने सीखा है, क्या आपने जाना है। बाकी ऐसी ही छोटी मोटी बात है ज़िंदगी में, ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है, ठीक है। इसको कोई अपने दिल से मत लगा लेना कि मेरे को बोल दिया। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया, वीडियो में डाला था कि ब्राह्मणों के पतन का मूल कारण, 2-4 ब्राह्मण भड़क गए मेरे ऊपर कि ब्राह्मण को ने, अरे आप, ये ज़िंदगी है, कभी उसी विराट कोहली को आप गाली देते हो और कभी उसी विराट को क्या मारा साले ने, हैं, कभी उसी मोदी को प्रशंसा करोगे, कभी उसी को गरियाओगे, कभी उसी अखिलेश को प्रशंसा करोगे, कभी उसको गाली दोगे, कब वो मायावती के तुम गाली दोगे, कब वो तुम प्रशंसा करोगे। सवाल क्या है? ये जस्ट थिंक ऑफ योर मेंटल एबिलिटी। आज आप उसके प्रति बहुत अच्छा सोच रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कल उसके प्रति अच्छा ही सोचो, खराब भी सोच सकते हो। तो ये ऊपर जैसे तुलसीदास ने क्या कहा है, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, पाप है तो पुण्य है, और साधु हैं तो असाधु हैं, साधु असाधु सुजात कुजाति, सुजात भी हैं कुजात भी हैं, और दानव देव ऊंच अरु नीचु, तो दानव भी हैं देव, और माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग के अवनीसा। इतने नहीं, काशी मग सूर्य सरि क्रमनासा। बाबा तुलसीदास ने तो बहुत कुछ बोल दी हैं, इसी में तो सब है। आज किसी के प्रति प्रेम है तो कल नफरत होगा, आज नफरत है तो कल प्रेम होगा, तो ये मान के चलो, बाकी क्या है। ठीक है, जय हिंद। अव्वल अल्लाह